पति का साथ। सीमा और अमित की शादी एक छोटे शहर में हुई थी। अमित एक साधारण और मेहनती इंसान था और सीमा का सपना हमेशा बड़ा था। वह सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती थी बल्कि अपनी मेहनत और हिम्मत से समाज में अपना नाम बनाना चाहती थी। शुरुआत में सीमा के सपने और महत्वाकांक्षाओं को लोग समझ नहीं पाते थे। घर वाले, मोहल्ले वाले सब कहते लड़कियों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। सीमा के लिए ये शब्द दर्द भरे थे, पर अमित हमेशा उसके साथ था। अमित के प्यार और समर्थन ने सीमा के अंदर एक अलग ही हिम्मत जगाई। सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, दिन रात मेहनत की। अमित हर रोज़ उसके लिए चाय बनाता, नोट्स व्यवस्थित करता और उसकी हर छोटी सफलता पर उसे प्रोत्साहित करता। लोग शुरू में उसका मजाक उड़ाते, पर सीमा ने हार नहीं मानी। एक दिन ऐसा आया जब सीमा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर एक बड़ी अधिकारी बन गई। उसका नाम छोटे शहर से लेकर राज्य स्तर तक चर्चा में आ गया। लोग हैरान थे कि एक लड़की जिसे सिर्फ घर की लड़की समझा जा रहा था, कैसे इतनी ऊंची पदवी तक पहुंच गई। सीमा ने अपनी पहले भाषण में कहा, मुझे मेरी ताकत का राज मिला, मेरे पति का साथ। जब कोई आपके सपनों को समझता है और आपके साथ खड़ा होता है तो आप किसी भी बाधा को तोड़ सकते हैं। अमित और सीमा ने सिर्फ एक दूसरे का साथ ही नहीं दिया बल्कि समाज को भी एक मिसाल दी कि लड़की और पति का सही साथ सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता बल्कि सपनों को भी सच कर सकता है। आज सीमा सिर्फ एक अधिकारी नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रतीक है जो समाज की बंदिशों को तोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती है। और अमित अपनी सीमा की सफलता का असली हीरो, जो हमेशा उसके साथ था, खुशियों और संघर्ष में। सीमा की यूपीएससी पास करने और बड़े अधिकारी बनने के बाद उसका सपना और भी बड़ा हो गया। सिर्फ खुद के लिए सफलता नहीं बल्कि समाज में लड़कियों के लिए बदलाव लाना। जैसे ही सीमा ने अपनी नौकरी शुरू की, उसने देखा कि बहुत सी लड़कियां समाज की बंदिशों, पारिवारिक दबाव और शिक्षा की कमी के कारण अपने सपनों से दूर रह जाती हैं। सीमा ने सोचा, अगर मुझे मौका मिला है तो मैं दूसरों को भी मौका दूंगी। सीमा ने अपने दफ्तर के साथ मिलकर छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए। वह लड़कियों और उनके परिवारों को समझाती थी कि लड़कियों की पढ़ाई और उनके सपनों का सम्मान करना समाज की प्रगति है। अमित हमेशा सीमा के साथ था। वो इस मुहिम में उसका हाथ थामे रहता। अमित स्थानीय परिवारों से बात करता, लड़कियों की पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और सीमा के कार्यक्रमों में तकनीकी और संगठन का सहारा देता। धीरे धीरे समाज के लोग बदलाव देखने लगे। कुछ परिवार अब अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजने लगे, कुछ ने शादी की उम्र पर विचार किया और कई जगह लड़कियों को खेल, प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। सीमा की मेहनत रंग लाने लगी। उसका नाम न सिर्फ अधिकारी के रूप में बल्कि समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाने लगा। छोटे शहरों में लड़कियों के लिए शिक्षा और सपनों का मार्ग खुलने लगा। सीमा और अमित की कहानी समाज में अब इस संदेश से फैलती थी कि जब पति पत्नी साथ खड़े होते हैं तो न केवल उनका जीवन बदलता है बल्कि समाज भी बदल सकता है। अंत में सीमा कहती, मेरी असली सफलता ये नहीं कि मैं अधिकारी बन गई, बल्कि ये है कि अब हर लड़की अपनी क्षमता और सपनों के लिए खड़ी हो सकती है। सीमा की उच्च सरकारी अधिकारी बनने के बाद उसका उद्देश्य केवल अपनी सफलता तक सीमित नहीं रहा। अब उसका सपना था समाज की हर बेटी को उसके अधिकारों और क्षमताओं से परिचित कराना। जब सीमा ने अपने कार्य क्षेत्र में काम शुरू किया तो उसने देखा कि आज भी कई बेटियां सामाजिक दबाव, अशिक्षा और रूढ़ियों के कारण अपनी सपनों को दबा देती हैं। ये सब देखकर सीमा का मन व्यथित हो उठा। उसने ठान लिया है कि वो केवल आदेश देने वाली अधिकारी नहीं बनेगी बल्कि बदलाव की आवाज़ बनेगी। सीमा ने गांव-गांव जाकर जागरूकता सभाएं आयोजित करनी शुरू की। वह माता पिता को समझाती, बेटियों को पढ़ाना बोझ नहीं बल्कि समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। वह लड़कियों से कहती, डरो मत, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। इस पूरे सफ़र में अमित हर कदम पर सीमा के साथ खड़ा रहा। वह लोगों से संवाद करता, सभाओं की व्यवस्था संभालता और सीमा का मनोबल बढ़ाता। लोगों ने पहली बार देखा कि एक पति अपनी पत्नी की सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। जिन घरों में बेटियों को बोझ समझा जाता था, वहाँ अब उनकी पढ़ाई पर गर्व किया जाने लगा। कई परिवारों ने अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया। सीमा अब केवल एक अधिकारी नहीं रही, वह आशा की किरण बन गई थी। उसकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगीं। समाज में ये संदेश फैलने लगा कि अब नारी को अवसर और सम्मान मिलता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। एक सभा में सीमा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं है कि मैं अधिकारी बनी, बल्कि ये है कि आज कोई बेटी अपने सपनों को छोटा नहीं समझती। सीमा और अमित की ये कहानी ये सिखाती है कि पति का सच्चा साथ और नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति मिलकर समाज की सोच बदल सकती है।